नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज हम कक्षा अष्टमी के पाठ्यक्रम में नियत रुचिरा भाग 3 नामक पुस्तिका के 10वें पाठ नीति नवनीतम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मानव जीवन को सुसंस्कृत और व्यवहार कुशल बनाने के लिए हमारे ऋषियों, महर्षियों, साधु संतों, कवियों, लेखकों और नीति शास्त्रकारों ने अनेक जीवनोपयोगी शिक्षाओं का निर्देश किया है, जो सुभाषित और नीति वचनों के रूप में हमें यत्र तत्र प्राप्त होते हैं। ये सुभाषित एवं नीति वचन ही सुखी व आदर्श जीवन की उदात्त भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं और जीवन के दीर्घकालिक अनुभवों के भंडार होते हैं। जीवन मार्ग पर चलते हुए जब हमारे सम्मुख किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाती है, तब कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराने वाले ये सूक्ति वचन ही हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने, ऊपर उठने और उन्नति करने का आदेश, संदेश और उपदेश देते रहते हैं। नीति शतक, विदुर नीति, चाणक्य नीति दर्पण, सुभाषित रत्नाकर इत्यादि ग्रंथ ऐसे ही सूक्ति वचनों के अमर आगार हैं। प्रिय बच्चों, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, जो सदाचार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। यहाँ इन श्लोकों में बताया गया है कि माता, पिता और आचार्य रूपी देवों को अपने सेवा भाव से प्रसन्न करने वाले व्यक्ति को किन लाभों की प्राप्ति होती है। शास्त्र भी कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता, पिता और आचार्य रूपी देव हमारे लिए सर्वदा पूजनीय होते हैं। इसके अतिरिक्त अग्रिम श्लोकों में बताया गया है कि हमें सुख दुख में समभाव से जीना चाहिए, जैसा कि गीता भी कहती है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। इसी प्रकार अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत और सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना इत्यादि शिष्टाचारों का उल्लेख इन श्लोकों में किया गया है। आइए हम सर्वप्रथम श्लोकों का पाठ करेंगे, तत्पश्चात श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद करेंगे। श्लोकों का पाठ आरंभ करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। अब हम प्रथम श्लोक का अन्वय सहित सरलार्थ करेंगे। पहले अन्वय देखेंगे। यो जनः अभिवादनशीलः तस्य अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते। आयुः
विद्या यशः बलञ्च। यो जनः अभिवादनशीलः। हमने वाक्य पूर्ति के लिए यो जनः अभिवादनशीलः इन शब्दों का प्रयोग किया है और अन्वय सहित सरलार्थ करते हुए इस तथ्य को, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अन्वय जो है वो किसी भी वाक्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इस श्लोक में हमने यो जनः अभिवादनशीलः इस अन्वय को यहाँ ग्रहण किया है। यो जनः अभिवादनशीलः, जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, तस्य अभिवादनशीलस्य, उस अभिवादन करने के स्वभाव वाले या प्रणाम करने के स्वभाव वाले, नित्यं वृद्धोपसेविनः, नित्यं सदा, वृद्धोपसेविनः, बूढ़े लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की, चत्वारि वर्धन्ते, एतानि चत्वारि वर्धन्ते, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। आयुः विद्या यशः बलम। आयुः उम्र, विद्या ज्ञान, यशः कीर्ति, बलम शक्ति। कहने का भाव यह है कि यदि हम आयु, विद्या, यश और बल पाना चाहते हैं तो हमें सदैव अभिवादन करना चाहिए और अपने वृद्धजनों, बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब अगला श्लोक देखेंगे। पहले अन्वय करते हैं। नृणाम संभवे माता पितरौ यं क्लेशं सहेते तस्य निष्कृतिः वर्षशतैः अपि कर्तुं न शक्या। इस श्लोक में कवि माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। संभवे नृणाम, संतानों के उत्पन्न होने पर या संतानों के पालन पोषण में माता पितरौ, माता पिता, यम क्लेशम सहेते, जिस कष्ट को सहन करते हैं, तस्य निष्कृति, उस कष्ट का ऋण वर्षशतैः अपि कर्तुं न शक्या, उस कष्ट का ऋण हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। हम अपने माता पिता के ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकते। हमें पूर्ण मनोयोग से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे पालन पोषण में, भरण पोषण में बहुत कष्ट सहन करते हैं। ऐसा कवि का भाव है। अब इस श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि हमें माता पिता और आचार्य को सदा प्रसन्न रखना चाहिए। तयोः, जैसा कि पिछले श्लोक में आया था माता पितरौ, उसी का यहाँ पे ग्रहण किया गया है। तयोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्। तयोः माता पित्रोः, माता पिता का, च और आचार्यस्य, आचार्य का, सर्वदा सदा, प्रियं कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए, अर्थात उन्हें हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही सर्वं तपः समाप्यते, हमारी सारी तपस्या पूर्ण होती है। भाव यह है कि हमें हमेशा अपने माता पिता और आचार्य को
भली प्रकार प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि यदि ये तीनों ही हमारे सेवा भाव से प्रसन्न होंगे तो हमें और किसी तप की आवश्यकता नहीं है। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। अग्रिम श्लोक में सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। अन्वय करते हैं। परवशम सर्वम दुःखम आत्मवशम सर्वम सुखम एतत् समासेन सुख दुःखयो लक्षणम विद्यात्। परवशम दूसरों के अधीन रहना, सर्वम ये सब दुख हैं, आत्मवशम और स्वाधीन रहना, स्वाधीन होकर जीना, सर्वम जो भी हम स्वाधीनतापूर्वक कार्य करते हैं वे सब कार्य सुख के अंतर्गत आते हैं। एतत् समासेन, यह समासेन संक्षेप से, सुख दुःखयोः लक्षणम, सुख दुख का लक्षण है, विद्यात् ऐसा जानना चाहिए। कहने का भाव यह है कि यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हम अपनी हमेशा स्वाधीन रहें और दूसरों की अधीनता में जीना दुख है, और अधीनता पराधीनता सबसे बड़ा अभिशाप भी है। अगले श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत् कर्म प्रयत्नेन कुर्वीत। विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतः, जिस कर्म को करते हुए, अस्यंतरात्मन, अस्य मनुष्यस्य, इस मनुष्य की अंतरात्मन, अंतरात्मा को परितोषः स्यात्, संतोष मिलता है या संतोष मिले, जिस कर्म को करते हुए मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष मिले, तत्कर्म, उस कर्म को प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक, सायास कुर्वीत, करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और इससे विपरीत, इससे उल्टे कार्य को छोड़ देना चाहिए। अर्थात हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो। इस श्लोक में दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, इस श्लोक में हमें जीवनोपयोगी जो व्यवहार हैं उनके बारे में बताया गया है। दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत, सत्यपूताम वाचम वदेत, मनःपूतम समाचरेत। अर्थात दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, अच्छी तरह देखभाल कर आगे कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम, वस्त्र से छानकर, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वाचम वदेत, सत्य से वाणी को पवित्र करना चाहिए और तब उसे बोलना चाहिए। सत्य से पवित्र की गई वाणी ही हम बोले। मनःपूतम समाचरेत, अच्छी तरह सोच विचार कर आचरण करें। महर्षि मनु यहाँ कहना चाहते हैं, यह भाव स्पष्ट करते हैं
कि हमें अग्रिम कदम, अगला कदम रखने से पहले उस स्थान को अच्छी तरह देख लेना चाहिए और पानी हमेशा कपड़े से छानकर पीना चाहिए और सच्ची वाणी सदा सर्वदा सत्य बोलना चाहिए और प्रत्येक कार्य को करने से पहले मन से अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। इन सब श्लोकों का भाव यही है कि हमें जीवन में सदाचरण को अपनाना चाहिए और लोक व्यवहार की बातों में कुशल होना चाहिए। ये सुभाषित हमारे जीवन को सदाचार से पूर्ण करके हमें सदाचारी बनाते हैं, ऐसा इन सभी श्लोकों का भाव है। और यह श्लोकों का अन्वय सहित सरलार्थ समाप्त होता है।